नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम अर्थात प्रभु श्री राम ने उस स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। फिर क्या हुआ जामवंत जी? तब महाराज जनक ने प्रभु श्री राम को माता सीता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभु श्री राम ने वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर प्रभु श्री राम के पराक्रम की सूचना अयोध्या पहुंचाई गई। महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने अन्य दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वयं जनकपुरी पहुंच गए और प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ विवाह की अनुमति दी। इतना ही नहीं, महाराज जनक ने सीता जी के साथ अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों से करवाने का निश्चय किया। राम जानकी एक भय, पाणि ग्रहण में 2 बंधे। मंगल बेला मंगल गान, जनक राज करे कन्यादान। अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट, सिया छटा रामा सतनिष्ठ। दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन, संग जानकी जुड़े रघुनंदन।
भव्य और दिव्य आयोजन होगा ना, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भोर। फिर क्या हुआ जामवंत जी? भोर। जी? हाँ हनुमान, भोर हो गई है। प्रातः वंदन का समय हो गया है। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि भोर हो गई। संकट मोचन महाबली राम 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 जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम राम श्री राम राम जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम राम जय जय श्री राम हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता सीता की कोई सहायता नहीं कर पाया। सूर्य देव के वचन से बंधा हूं ना मैं। भ्राता सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहीं स्थित रहने पर विवश हूं। अन्यथा मैं आपको ढूंढकर अवश्य इस पूरी घटना के बारे में सूचित करता। प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए। आपके दर्शन किए बिना अब एक पल भी व्यतीत करना कठिन है मेरे लिए। मेरे ये नेत्र आपके शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में हैं प्रभु। अपने इस भक्त पर कृपा कर मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए प्रभु। प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु
इस पुष्प का गिरना क्या शुभ संकेत है या प्रभु का कोई आशीष है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु ने? क्या क्या शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम से मेरा मिलन होने वाला है? मुझे 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 ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे समीप हैं? प्रभु आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज आपसे मिलन होगा प्रभु। जय श्री राम। बजरंगी भय अति आकुल, राम तरस को मन व्याकुल। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, राम को खोजे राम को रट रट। उच्च चरित्रा चित चंदन, अब मिल जाओ रघुनंदन। दे डारो प्रभु अब तो दरस, पल पल लगे हैं 100 बरस। जय हनुमान, जय श्री राम। महाबली हनुमान, जय हनुमान। प्रभु श्री राम, जय हनुमान। प्रभु श्री राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय प्रभु हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु प्रभु मेरे प्रभु प्रभु श्री राम, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप निकट ही हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? परंतु मुझे आपकी निकटता का आभास हो रहा है प्रभु। यदि वो आसपास हैं, तो ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। प्रणाम माता। राम, मेरे प्रभु श्री राम,
मेरी शबरी धन्य हो गई। बरसों से जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी, वो मेरे प्रभु राम। आज वो मेरे प्रभु कृपा करने आ गए। क्यों इतना विलंब कर दिया भगवान इस भक्तन के द्वार आने के लिए? इस वृद्धा की सांसें तो आपके दर्शन की आस में अटकी थी, और आज मेरी कुटिया में पधार कर इस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। आपके दर्शन करने में मैं तो भूल ही गई कि आपका सत्कार करना है, आपको आसन देना है। भूख भी लगी होगी ना? मैं आई। ये लीजिए प्रभु। आप दोनों विराजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। विराजिए। ये खाइए प्रभु। ये मीठा है, लीजिए। ऐसा सत्कार? अपना जूठा बेर खिला रही है बड़े भैया को। भैया भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम जय। ये भी मीठा है, लीजिए, खाइए प्रभु। आपका ये प्रेम देखकर माता कौशल्या का स्मरण हो आया। आप उन्हीं की माते चुन चुनकर मीठे बेर मुझे खिला रही हैं।
प्रभु, मुझे गुरुवर मतंग ऋषि ने बरसों पूर्व कहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम अपने अनुज श्री लक्ष्मण के संग यहाँ आएंगे। ये भी मीठा है। आप भी खाइए ना। लक्ष्मण, ये प्रेम रस से भरे बेर हैं। खाओ। भक्तिन शबरी माता की कुटिया से दिव्य आभा आलोकित हो रही है। कहीं वही तो नहीं है मेरे प्रभु श्री राम? प्रभु! प्रभु, गुरुवर मतंग ऋषि ने बताया था कि आप देवी सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। आप पंपासर जाइए, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। वे वहाँ आंजनेय हनुमान के साथ रहते हैं। हनुमान, अब तो प्रभु राम से मेरी भेंट हो ही जाएगी। यहां तो कोई भी नहीं है। माता शबरी, माता शबरी, माता शबरी! माता शबरी भी यहां नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम की उपस्थिति का आभास मुझे यहां पर हो रहा है। हे प्रभु, आप ये कैसे परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त हनुमान की? हनुमान! ये तो भ्राता सुग्रीव का स्वर है। कहीं पुनः कोई? नहीं नहीं, वाली भैया कुछ भी करवा सकते हैं। हनुमान को मेरे पास होना चाहिए था। है कहाँ हनुमान? मैं यहां हूं भ्राता सुग्रीव। क्या हुआ? हनुमान, ये दूत कह रहे हैं कि कोई इस ओर आ रहा है और वो मेरे बारे में पूछ रहा था। हाँ हनुमान जी, दो तपस्वी इसी ओर आ रहे हैं। वो दोनों योद्धा हैं। ओहो, पहले सुनिश्चित करो कि वो योद्धा था या तपस्वी। वे दोनों धनुर्धारी मनुष्य हैं। किंतु वे ऋषि मुनियों वाली वेशभूषा धारण किए हुए हैं और महाराज सुग्रीव के लिए इसी ओर आ रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वे महाराज सुग्रीव के लिए इस ओर आ रहे हैं? मैंने सुना था, एक कह रहा था कि हमें शीघ्र ही पंपासर सरोवर का मार्ग ढूंढकर वहां सुग्रीव को ढूंढना होगा। हो सकता है
वाली भैया ने मेरा वध करने के लिए उन्हें यहाँ भेजा हो। मुझे ज्ञात है वाली भैया का क्रोध मेरी मृत्यु से ही शांत होगा। भ्राता सुग्रीव, आपकी सुरक्षा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। दानव हो या मानव, यक्ष हो या गंधर्व, मेरे रहते आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो जाओ हनुमान, ज्ञात करो ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी, जो मेरे लिए इस ओर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी ज्ञात करके आता हूं। अच्छा, यही हैं वो दोनों ऋषि वेशधारी। घोर वन है ये, हमें हर क्षण सावधान रहना होगा भैया। इनका ये तेजस्वी मुखड़ा, कहीं ये ज्ञात करो ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी। शत्रु जैसे नहीं लग रहे हैं ये। भ्राता सुग्रीव की शंका मुझे निराधार प्रतीत हो रही है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए मुझे ये ज्ञात तो करना ही होगा कि ये दिव्य तेजस्वी मानव कौन है। मैं तुम्हें काम रूप का वर देता हूं, जिससे तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकोगे। यदि वे छद्म वेश धारण किए हुए हैं तो मुझे भी रूप बदलकर उनके समक्ष जाना चाहिए। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन है वो दोनों धनुर्धारी।
इनकी ये दिव्य आभा प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। ऋषिमुख क्षेत्र में आपका स्वागत है, किंतु आप जिस मार्ग की ओर जा रहे हैं वो मार्ग दुर्गम है। आगे जाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सहायता की आवश्यकता तो है हमें। हम इस मार्ग से अपरिचित हैं। तो कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप कहां से आ रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपके आगमन का? कौन हैं आप? तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है? कौन हूं मैं? पटल बाहुबल महाप्रबल, रोम रोम आपका तेज से प्रदीप्त है। भानु सम भाल है, वृषभ समान चाल है, समग्र सृष्टि आपकी चरण की रज में लिप्त है। सत्यनिष्ठ है, बखान करना क्लिष्ट है, गज की सूंड के समान आपकी भुजाएं हैं। आप शूरवीर हैं, योगी हैं, सुधीर हैं, आप से ही पंपासुर की प्रज्वलित दिशाएं हैं। आपको नमन करूं, पद का प्रक्षालन करूं, आपके दरस से भाव में यही विराम है। प्रतीत हो कदाचिता आप हैं परम पिता, आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। आपको है श्री प्रभु शत शत प्रणाम है। अद्भुत हनुमान। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे कथन में निहित श्रद्धापूर्ण समर्पण, वाक्य विन्यास का लालित्य, व्याकरण की शुद्धता, कवित्व की विद्वता, ये सब कोई वेदों का ज्ञाता ही बोल सकता था। बल और पांडित्य का अद्भुत मिलन।
मात्र हनुमान ही हो सकता है। तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठहार तुम्हारी पहचान है हनुमान। किंतु तुम मुझे नहीं जान पाए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूं, मां भी नहीं हूं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, 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 आपको देखकर स्वतः ही मेरे जुड़ते हाथ, मेरा झुकता हुआ शीश, आपके श्री चरणों में बैठने को करता हुआ मेरा मन मुझे यही इंगित कर रहे थे कि आप मेरे प्रभु के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकते। प्रभु, नहीं हो सकते। आप आ गए प्रभु, प्रभु आप आ गए। हनुमान, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहायक, प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु राम। सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला तारक मंत्र राम। आज से तुम इसी नाम का जप करोगे, जिसकी साधना से प्रभु श्री राम से तुम्हारा शुभ मिलन होगा, जिसके उपरांत तुम योग की अंतिम अवस्था राजयोग प्राप्त करोगे, जो तुम्हारे मस्तिष्क को असीमित ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम योग के सर्वोच्च शिखर कैवल्य अर्थात समस्त बंधनों से परे जाकर सत्वर को प्राप्त कर लोगे। तुम स्वयं राममय हो जाओगे, श्री राम की भांति ही महाशक्तिशाली महायोगी हो जाओगे। रघुनंदन को दरस जो पाए, ऊर्जा तेज कपि भर आए। रामचंद्र जब उर्स लगाई, हनुमत केवल्या हो जाई। दिव्य अनुपम अद्भुत बेला, शिव विष्णु का परस्पर मेला। भक्त परम परमा भगवंता, संगम नेत्र देत आनंदा।
प्रभु, आपके इस आलिंगन के पश्चात ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं समस्त भाव बंधनों से मुक्त हो गया हूं। मेरा मन मस्तिष्क, मेरा चित्त एक असीम शांति और अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो गया है प्रभु। यही स्थिति होती है कैवल्य की। हनुमान, हम यहाँ सुग्रीव से भेंट करने आए हैं। प्रभु, महाबली सुग्रीव मेरे भ्राता समान हैं। मेरे परम मित्र हैं वे, और मैं उनके मंत्रियों में से एक हूं। वे वहां ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर वास करते हैं। मैं शीघ्र ही आपको वहां पर ले चलता हूं प्रभु। उस पर्वत के शिखर पर? लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही उस पर्वत शिखर पर चढ़ना होगा। क्षमा करें प्रभु, ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर वहां ले जा सकता हूं। ये कैसे संभव है हनुमान? लक्ष्मण भैया, जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। जय श्री राम। आपकी आज्ञा है प्रभु। प्रभु, आइए भ्राता लक्ष्मण, संकोच मत कीजिए। आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। अपने इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। लक्ष्मण, जय श्री राम। के है तू जान की माई, राम लखन पंपासुर आई। दुर्गम काज बजरंग सवारा, धर लियो भीम रूप आकारा। कांधे पे दो भ्रात बिठाई, हनुमत यात्रा पूर्ण कराई। रघुनंदन हर्षित पुलकिता,
सेवत राम शिवांश मुदिता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज सुग्रीव, वो देखिए हनुमान जी आ गए। उनके साथ 2 तपस्वी भी हैं। और उनके साथ 2 धनुर्धारी तपस्वी भी हैं। हनुमान इन धनुर्धारियों को यहाँ क्यों ला रहे हैं? न जाने ये मित्र हैं या शत्रु। चलिए प्रभु, प्रभु आइए, आइए प्रभु। भ्राता सुग्रीव, ये प्रभु श्री राम हैं और ये इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण, कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये। प्रभु श्री राम विशेष रूप से आपसे भेंट करने आए हैं। प्रभु श्री राम, ये महाबली सुग्रीव हैं। राम महाराज। दुर्भाग्यवश इनके भ्राता वाली के कारण इन्हें अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा और ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। और ये ऋक्षराज जामवंत जी हैं, हमारे ज्येष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक। प्रणाम ऋक्षराज। प्रणाम अवध कुमार। वानरराज सुग्रीव जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप मेरी भार्या सीता को ढूंढने में मेरी सहायता करें। राक्षस राज रावण उन्हें अपहृत करके अपने विमान में कहीं ले गया है। विमान से? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान को क्या हुआ अकस्मात? कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे सहायता प्राप्त करने का सुझाव महातपस्विनी माता शबरी ने दिया था। श्री राम, मैं आपकी भार्या को ढूंढने में आपकी सहायता अवश्य करता, किंतु इस समय मैं ऋष्यमुख पर्वत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इस सीमा को लांघते ही वाली भैया अवश्य मेरा वध कर देंगे। वध कर दूंगा मैं उस पीठ पीछे वार करने वाले कायर भाई सुग्रीव का। वास्तव में वो मेरा भाई नहीं, शत्रु है, मात्र शत्रु।
ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर बैठा है वो धूर्त। मैं उस संपूर्ण पर्वत को जलाकर ही भस्म कर दूंगा। स्वामी, जो भी करना हो सोच विचार करके कीजिएगा। सुना है उस पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव के साथ कुछ और योद्धा भी जुड़ गए हैं। कुछ योद्धा तो क्या, वो योद्धाओं की पूरी सेना भी ले आए तो महानतम वाली के समक्ष कोई पल भर भी नहीं टिक पाएगा। स्वामी, आपकी बल और वीरता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु नीति हमेशा ही कहती आई, आपका शत्रु कितना शक्तिशाली है या किस प्रकार वो शक्ति संचय कर रहा है, इस पर सदा ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सत्य कह रही हो तुम। मैं शीघ्र ही अपने गुप्तचरों को वहां भेजूंगा। मैं भी तो देखूं किसे बुलाया अपनी सहायता के लिए उस कायर ने। श्री राम, पत्नी विछोह की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे दूर कर दिया गया है। प्रभु, प्रभु श्री राम, ये आभूषण देखिए। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। लक्ष्मण भैया, जामवंत जी ने मुझे बताया था कि माता सीता का स्वयंवर बहुत ही भव्य था और विवाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ था। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रभु श्री राम
माता सीता से विलग हो गए हैं। और आप लोगों के तन पे ये राजसी वस्त्र के स्थान पर ये तपस्वी के वस्त्र क्यों? हनुमान जी, हुआ ये कि विवाह के पश्चात हम सब अयोध्या लौट आए। तब पिताश्री महाराज दशरथ ने युवराज पद के लिए बड़े भैया श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करा दी, किंतु माता कैकेयी चाहती थी युवराज पद भ्राता भरत को मिले। पर ये तो अनुचित है। प्रभु श्री राम तो ज्येष्ठ हैं और भ्राता भरत कनिष्ठ। हाँ, किंतु एक समय पिताश्री ने माता कैकेयी को 2 इच्छित वर कभी भी मांगने का वचन दिया था। उसी वचन का लाभ उठाया माता कैकेयी ने। फिर कौन से 2 वचन मांगे माता कैकेयी ने? भ्राता भरत के लिए सिंहासन और भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये तो बड़ा ही कठोर वचन मांग लिए माता कैकेयी ने। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की बेड़ियों ने विवश कर दिया था पिताश्री को। फिर क्या हुआ? फिर माता कैकेयी ने अपने कक्ष में उपस्थित होने के लिए उन्हें संदेश भिजवाया। महाराज, ऐसे में यदि मैंने राम को सब कुछ त्याग कर वनवास जाने को कह दिया, तो कहीं वो क्रोधित होकर विद्रोह न कर उठे। हो सकता है महाराज, हो सकता है कि वो मुझ पर आक्रमण भी करते। तब तो तुमने अब तक राम को पहचाना ही नहीं। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। आपको सतर्क रहना होगा। जब राम प्रणाम तब... माता, आपने मुझे बुलवाया? राम, मेरे पुत्र। ये क्या माता? पिताश्री को क्या हुआ? पिताश्री। राम, राम। पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? ये कुशल से है, इनकी चिंता तुम मत करो। राम, मैंने तुम्हें यहाँ किसी विशेष कारण से बुलाया। आदेश कीजिए माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। कथनी सहज है और करनी कठिन है ना राम? आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है माता। माता की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। राम,
महान आत्मा है प्रभु श्री राम, जो उन्होंने माता के अन्यायपूर्ण आदेश को भी बड़ी सहजता और प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। हाँ, माता की इच्छा पूर्ति के लिए उसी क्षण भैया राज सुख को त्यागने के लिए तत्पर हो गए। भाभी माँ ने भी साथ जाने की ठान ली और मैं तो ठहरा बड़े भैया की परछाई। मैं इनके बिना कैसे रह सकता था। भैया के लिए ये सब स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। फिर हम सब अयोध्या से चले गए। तेरह वर्षों तक हमने वनों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, किंतु वनवास के अंतिम वर्ष में दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। मैं हूँ सूर्पनखा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का परम कर्तव्य है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।